महक, सोनिया, आखिर महक ने प्रार्थना को ढूंढ ही लिया। तो जो सोचा था वही किया ना तुमने? इसकी शादी मेरे बेटे से करवाने वाली थी ना तुम? हाँ? अब क्या हुआ? पंडित जी, आरती का थाल दीजिए। इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। पंडित जी, शादी की रस्में शुरू कीजिए। महक, क्या ये सच में प्रार्थना है? बस एक बार ये शादी हो जाने दे। वैसे उसने हमें देख के कोई रिएक्ट नहीं किया। गेम खेल रही है, कोई बात नहीं, हम भी गेम खेलते, हम भी रिएक्ट नहीं करते। महक, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बहन की फीलिंग्स को इतना मान दिया। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी ही गलती थी। मुझे ही सोनिया से पूछना चाहिए था कि उसकी पसंद क्या है। थैंक गॉड, एन वक्त पे मेरी आंखें खुल गई और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। खुश रहो। ए महक, क्या ये सच में प्रार्थना ही है? देख, अगर ये प्रार्थना होती ना, अब तक तो तांडव कर चुकी होती, लेकिन ये तो फुल ऑन साइलेंट मोड पे चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका चेहरा प्रार्थना से मिलता हो? सोच। रुक, अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा कि ये मां शेष नागिन प्रार्थना है या नहीं।
अरे शादी हो गई है, बच्चों को मिठाई तो खिलाओ। अब ये स्पेशल मिठाई मेरा मतलब मेरी समधन के लिए। समधन जी, ये है शादी का शगुन, आपके लिए स्पेशल मिठाई। अगर ये नागिन हुई तो मेरी जहर का इस पे कोई असर नहीं होगा, और अगर ये नहीं हुई तो ये जहर खाते ही मर जाएगी। बंटी ये क्या था? ऐसा कोई करता है क्या? दीदी मैं बहुत डर गया था, मैंने उस बॉक्स में सांप देखा था। तो तूने मेरा नागिन रूप देख लिया? इस चुटंकी को तो मैं सबसे पहले मौत की टंकी में सुलाऊंगी। मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया। सांप? सांप कैसे? सांप यहाँ कैसे आ सकता है? शहर में सांपों का अटैक चल रहा है, हो सकता है कि यहाँ आ गया होगा। अरे ओ नीली नागिन मेरी बात तो सुन। तू क्या पागल हो गई है? अपनी दुश्मन को अपने ही घर में लाकर तूने बिठा दिया, और अब उसकी इतनी खातिरदारी कर रही है। मेरी बात तो सुन। इसीलिए तो मैं उसे घर पर लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि वो प्रीतिशिति कोई है या प्रार्थना। एक मिनट। हाँ नीली नागिन, तू बोली जा रही है, लेकिन वो क्या है ना, मेरी सांसें फूलने लगी है, मेरा बीपी बढ़ने लगा है। एक मिनट यार, मैं बैठती हूँ और अब आराम से बैठकर बात करते हैं। अब तू भी क्या सीमा है, मेरे दिमाग का एकदम ढंग कर देती है। मन तो करता है कि तुझे डस लो। हे नीली नागिन, नहीं, अपना ये फन कभी भी मेरे सामने मत दिखाना, वरना तेरी ये जो जीभ है ना, उसको काट के मैं टन टारा कर दूंगी। सुन ना सीमा, मेरी प्यारी सीमा, देख हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? हमें तो ये पता लगाना है कि वो प्रार्थना है या नहीं। चल ठीक है, ऐसी बातें कर मेरे साथ, तभी तो मैं तेरी मदद कर पाऊंगी। अब मेरी बात सुन। हाँ, हमें ये पता लगाना है कि वो लड़की प्रार्थना है या नहीं। इसके लिए एक प्लान है मेरे पास। अच्छा बता क्या है? देख महक, अगर वो लड़की प्रार्थना है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो नागिन होगी। अब तो देख, मैं ऐसी पुंगी बजाऊंगी कि वो नागिन, मैं नागिन तू सपेरा, नाचने लगेगी। क्या समझ में आई मेरी बात? एक नंबर है। अब तुझे आगे चलकर क्या करना है, ये मैं तुझे बताती हूँ। कान दे। सुन प्रीति, हमारे खानदान में एक रस्म है, जब भी हमारे यहाँ शादी होती है तो दूल्हे की साइड से कोई भी एक फैमिली मेंबर हमारे कुल देवता के सामने ये दिया जलाता है। और तुम गौतम की फैमिली से हो तो तुम ये रस्म पूरी करोगी? हाँ, क्यों नहीं? कहाँ जाना होगा? जहाँ से जंगल शुरू होता है वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसी पवित्र स्थान पे हमारे कुल देवता का स्थान है। बस तुम्हें वहाँ जाके ये दिया जलाना है। जी। अब ये दिया जलेगा या तेरा असली रूप, ये तो जंगली बताएगा। प्रार्थना
रुको। वो नागिन आती होगी। जैसे ही वो नागिन आएगी ना, तुम लोग अपनी ये जो बीन है ना, वो बजाना शुरू करो। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, मैं कह देती हूँ, तुम लोगों को यही जिंदा गाड़ दूंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, एक एक पेड़ के पीछे छुप जाओ। अरे वारे मेरी नीली नागिन, आखिर तो तूने अपना काम कर ही दिया। जगह तो यही बताई थी महक जी ने। तू है? बोल। मैं तो अपना काम करके ही निकलती हूँ, और तू अपना काम कर। अपना काम भी ना फुल ऑन और परफेक्ट है, देख। हाँ महक, देख मेरा काम तो देख। इसके अंदर जो नागिन है ना, वो सामने आने लगी है। अरे देख, वो आ गई। प्रार्थना आ गई। ए महक, महक क्या कर रही है तू? तू क्या किसी डांस कंपटीशन में आई है क्या? महक, मैं तेरे से बात कर रही हूँ। महक, क्या कर रही है? तूने मुझे मारा क्यों? ए, बंद करना यार। तू कर क्या रही है? बात कैसे करूं? तुझे ये बात सवेरे लेके आई है? वो बीन बजाती जा रही, मेरे अंदर की नागिन जाग गई है। अरे तेरे अंदर जो नागिन है ना, उसको दबोच के रख। अपनी ये जो कान है ना, वो बंद कर। अपना ये जो डांस है ना, वो बंद कर। मैं कान बंद करूंगी तो तेरी बातें कैसे सुनूंगी? ऐसे क्यों नाच रही हो यार? ठीक है ठीक है ठीक है, तू ऐसे नाचते रह, लेकिन मेरी बात सुन। देख देख, वो कोई प्रीति प्रीति नहीं है, वो प्रार्थना है। अरे देख तो सही, आपको क्या करेगी? क्या करूं? ये करेंगे जो करेंगे ना, ये इससे पकड़ेंगे और वो पिटारे में बंद करेंगे, और फिर मैं इसके अंदर से वो 9 मणियां निकाल लूंगी। क्या बच्चा पार्टी? प्रीति का? रघु भैया, महक जी ने ना प्रीति दीदी को जंगल भेजा है, कुल देवता के यहाँ दिया जलाने। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग। भाभी भी ना हद करती है। इतनी रात को उससे अकेले जंगल भेजती है। जंगली जानवर होंगे वहां। महक, वो देख महक, वो 9 मणियां। अरे वो देख देख, मेरी भी आंखें।
ये सर्पगंधा का पानी है, ये तुझे और कमजोर कर देगा। जंगल बस अब थोड़ी दूर और है। तेज चला रघु, तेज चला। प्रीति 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 कहाँ है? बन गई ना नागिन? मेरी हो गई। हो गया, अब बंद कर डांस करना। अभी ये नमूनिया मेरी हो जाएंगी। मैं नमूनिया निकालूंगी। अरे क्या कर रही है तू? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इस सांप को। ये सांप नहीं है, नागिन है, नागिन। और अब मैंने इसे पकड़ लिया है, इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है। मैंने कहा छोड़ो इसे। पता है दिल्ली में सांपों का अटैक बढ़ गया। हमारे जैसे लोग इन सांपों को परेशान करते हैं, फिर ये सांप जाके लोगों को अटैक करते हैं, समझे? अरे यार, भगो यहाँ से, भगो। ये सांप तो बच गया, पर ये सब क्या है यहाँ पे? अरे ये रघु का बच्चा पूरा खेल खराब कर दिया। देख तो सही। मैं क्या देखूं? तू तो नाच रही थी ना, तू देख अभी। प्रीति कहाँ होगी? प्रीति, प्रीति। प्रीति, 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 प्रीति उठो। प्रीति, प्रीति आंखें खोलो। प्रीति, आराम से। तुम ठीक हो? ये मुझे क्या हुआ था? ये तो ऐसे कर रही जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। तुम यहाँ कैसे? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उस पीपल के पेड़ पे पूजा का दिया जलाने आई थी। उसके बाद मैंने पेन की आवाज सुनी और फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ याद ही नहीं। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है यार। ओवर एक्टिंग की दुकान तो ये है। मेरी पोजीशन इसने ले ली। तुम्हें नहीं पता, पर मुझे सब पता है कि क्या हुआ।
कुछ सपेरे यहाँ एक सांप को पकड़ रहे थे। तुमने उन्हें देख लिया होगा, एंड तुम्हें सांपों से डर लगता है। तुम उन्हें देख के बेहोश हो गई होगी। चलो आराम से उठो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। आराम से, आराम से। ये रोहन है ना, पूरी बाजी पलट दी। मैं इसे अभी जाके डसती हूँ। ओए नीली नागिन, अरे पगली रुक, अबे रुक ना। सुन, रुक, तुझे मेरी कसम है, रुक जा। तो जब देखो डसने क्यों चली जाती है? अरे मैं नागिन हूँ ना, मैं डसूंगी ना। अरे मुझे पता है, अब तू चुप चुप रह, शांत हो जा नीली नागिन। देख, हमें ये तो पता चल गया है वो प्रार्थना है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि सच में इसकी याददाश्त चली गई या फिर ये भी इसकी कोई साजिश है। आई बात समझ में? चल चल, तू डसेगी तो नहीं ना उसे? नागिन हूँ, डसूंगी ना। जाना तो नागिन हूँ, डसूंगी ना। प्यास लगी है, पानी का। पानी चाहिए, प्यास लगी है। वो मुझे पानी, वो प्यास लगी थी तो मेरे कमरे पे आओ। अच्छा प्रीति, बताओ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और इन बच्चों को कैसे जानती हो? तुम्हारा अतीत क्या है? तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। मेरी जान पर बनाई थी, फिर एक फरिश्ता आया। मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं मैं कौन थी, कहाँ से आई थी। ये भी नहीं जानती कि मेरे साथ ये अचानक क्यों होता रहता है। अचानक से सर दर्द करने लगता है, चक्कर आते हैं, फिर मैं किसी ऐसे अनजान जगह पहुंच जाती हूँ जिस जगह को मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। वहाँ कैसे पहुँचती हूँ, वहाँ क्या करती हूँ, कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाबा कौन थे, मेरे रिश्तेदार, कोई याद नहीं। तुम्हें ये याद नहीं कि तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था? नहीं। तुम बहुत थक गई हो, जाके अपने रूम में सो जाओ। ये इस पायल का चमत्कार का खेल है। इसके जादू से मैं किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ, यहाँ तक कि महाशेष नागिन। पर इसे कुछ याद नहीं आ रहा, ये बात समझ नहीं आ रही। वाह रे कुदरत, तूने भी क्या साजिश रचाई है महाशेष नागिन के खिलाफ। क्या खूब तूने मेरा साथ दिया है, बस ऐसे ही साथ देते रहना। प्रथा प्रथा प्रथा, तूने अपनी जान दे दी थी ना कि मुझे वो 9 मणियां ना मिले। देख कुदरत का खेल देख, आज तेरी ही बेटी मेरे घर में बैठी है मुझे वो 9 मणियां देने की। महक जी, अगर आप अपनी ननद को विदा करते तो हम भी अपने घर चले जाते। अरे शादी कल ही तो हुई और कितनी रस्में बाकी हैं अभी? नहीं, हम कल रात भी तो रुके थे ना, और फिर है तो ये हमारी बहू का ननिहाल ही ना, तो ज्यादा देर रुकेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर आप लोग सोनिया की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सोनिया को पलकों पर रखेंगे। वो तो मुझे भी पता है समतन जी, लेकिन सुनिए ना,
रघु इतने प्यार से बोल रहा है तो उसका भी दिल रख लो, कुछ दिन रुक जाओ। और वैसे भी आपके घर में वो लीगल कार्रवाई चल रही है, जब तक वो निपट नहीं जाती है आप सब लोग यहीं रुक जाओ। ये नीली नागिन ना, लगता है उम्र के साथ साथ इसका दिमाग भी सटक गया है। समझ में नहीं आ रहा है प्रार्थना को यहाँ रुकने की ये इतनी जिद क्यों कर रही है। और एक्चुअली देखो ना, ये बच्चे कितने क्यूट है। अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो हमारे घर में भी थोड़ी रौनक बनी रहेगी। ओह, बटरिंग। अच्छा ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो रुक जाते हैं। हरीश, 2 गेस्ट रूम तैयार रखो और इन सब बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, ये महक आखिर चाहती क्या है? हम इतने बड़े महल में रहेंगे, मजा आएगा। ये I'm so sorry. थैंक यू, मैं आता हूँ। ये लेप है, ये अगर तुम लगा लोगे तो तुम्हारा दर्द भी कम होगा और तुम्हारा जख्म भी भर जाएगा। प्रीति, प्रीति, I'm so sorry. थैंक यू। सॉरी के बदले में थैंक यू। नहीं नहीं, वो लीव के लिए थैंक यू। तुम ठीक हो? अरे अरे, ऐसे ऐसे क्या चल रही है? हाँ, मेरी नीली नागिन, क्या हो गया तुझे? क्या तू भूल गई कि वो महाशेष नागिन है? एक बार ऐसे करेगी ना, हमें मौत की नींद सुला देगी वो।
और तू उसी लड़की को अपने ही घर में सुलाना चाहती है। आई एम श्योर वो यहाँ बदला लेने आई है। तुझे याद है ना, हमने उसकी माँ, उसके बाप, यहाँ तक कि उसके पति को भी मार दिया था। वो मुझे धुंधला धुंधला क्या दिख रहा था, वो किसका चेहरा था, वो कौन था, और ये सब मुझे तभी क्यों दिखता है जब मैं रघु के साथ होती हूँ। रघु और मेरी उन धुंधली धुंधली यादों की आखिर क्या कड़ी जुड़ी है। उसको तो ये भी नहीं याद है कि उसका अतीत क्या है। मैंने उसे अपने वश में कर लिया और सारा सच उगलवा लिया सीमा। क्या इस बात की गारंटी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुझे अपने वश में कर लिया हो और वो तुझसे झूठ बोल रही हो? क्या बोल रहे हो तुम सीमा? तुम भूल गई, मेरे पास ये दिव्य पायल है और इस दिव्या पायल की शक्ति से मैं किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ, यहाँ तक कि महाशेष नागिन को भी। और मुझे कोई अपने वश में बिल्कुल नहीं कर सकता है। बस अब तू देखते जा मैं कैसे वो 9 मणियां हासिल करूंगी। ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? पिछली बार भी यहाँ आई थी तब भी ये दरवाजा बंद था। ऐसा क्या कनेक्शन है मेरा इस कमरे से? जब भी यहाँ आती मेरा सर फटने लग जाता है। अब वो वक्त आ गया है, वो मेरे सामने है। बस मुझे इंतजार इस चीज का है कि पूरी चांद की रात आ जाए, और जब वो पूरी चांद की रात आएगी तो वो 9 मणियां मेरी हो जाएंगी। उस बेचारे को तो ये भी नहीं याद कि वो महाशेष नागिन है, और जब उसे ये याद आएगा तब तक वो 9 मणियां मेरी। जितना तू बोलती है वो तू करेगी ना? हाँ? तुम भी नसीमा। मैं भी नसीमा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्या हुआ था मेरे अतीत में? मेरा इस घर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, पर क्या? आप लोग अपनी जुबान से मुकर गए, हमें कोई आपके साथ पार्टनरशिप नहीं रखनी है। स्मिता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? बोलूंगी, पता नहीं कहां से, किस रोड से इन गरीब बारातों को घर उठा के लाई हो। सबके सामने मेरे बेटे की इंसल्ट की। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए जिसकी जोड़ी जिसके साथ नहीं लिखी है उसका हम क्या कर सकते हैं? चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी चाहें, लेकिन हम उन जोड़ियों को नहीं मिला सकते। जैसे सोनिया और अर्जुन की जोड़ी को हम नहीं बना सकते, वैसे ही शायद रघु और अनन्या की जोड़ी को भी हम नहीं बना सकते। देखिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए, इसे अलग अलग रखिए। आप तो जानती है ना कि ये डील हमारी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी मिस्टर लावत। मिस्टर चक्राल, आप मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मैं ऐसे बात कर सकती हूँ। अब तो मैं सबके सामने तुम्हारा नाम बदनाम करूंगी। तुम्हारी कंपनी के साथ जितना इन्वेस्टमेंट किया है ना मैंने, वो सब के सब आज मैं नल एंड वॉइड कर दूंगी। वेट एंड वॉच। ओह गॉड, अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी और उसकी रेपुटेशन का बहुत बड़ा लॉस होगा महक। रुकिए मिस्टर चक्राल, आपने जो डील की थी वो आपके बेटे और इस घर की बेटी की शादी की थी, राइट? मैं आपको एक दूसरा ऑफर करता हूँ।
रिश्ता करना ही है ना। आपकी बेटी से शादी मैं करूंगा। अपनी फैमिली और बिजनेस को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा, पर अगली बार से मेरे भाई से ऐसे बात मत करना। रघु, रघु तू ये It's okay. ये डील हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी ये चाहते थे ना, ये शादी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी बेटी की शादी होगी और आज ही होगी। आप जाके तैयारी कीजिए। तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगता है मैं अब तक ठीक हूं? जो बात दिल में उसे कहना जरूरी है क्या? तो आज तुमसे कह देता हूं, आई लव यू, लव यू। प्यार हो गया तुमसे। जब से तुम्हें देखा है, सिर्फ तुम्हें देखा है। तुमसे ना नजरें हटती हैं, ना दिल, ना ख्याल, ना नींद, ना रातें। सोचा था तुम्हारे साथ एक आशिया बनाऊंगा, उसमें अपना दिल सजाऊंगा, अपने घर में तुम्हारे साथ एक घर बसाऊंगा। पर क्या सोचा था और क्या हो गया। हो सकता है हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, पर हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं है। तो इसलिए क्या तुम मेरे साथ एक आखिरी बार डांस करोगे? प्लीज। कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं और इन्हीं पलों की यादों के सारे अपनी जिंदगी जी लूंगा। जिंदगी तो नहीं जी पाऊंगा, पर
गुजारा कर लूंगा।